استاذ یہ सनातन धर्म के बारे में पूछना चाह रहा था कि उसमें बहुत से लोग इस तरह का एक गिरोह रखते हैं जो ये अकीदा रखते हैं कि खुदा एक है और अपनी किताबों से भी इसके लिए दलाइल और शवाहिद बयान करते हैं। अब साथ में जो देवी देवताओं का तसव्वुर है जिसका आपने मीज़ान में भी ब्रह्मा, शिव और विष्णु का तस्करा किया, तो इसके बारे में अकीदा रखते हैं कि खुदा का ज़हूर हैं, मुख्तलिफ़ उसके मज़ाहिर हैं। तो क्या इनके शिर्क को भी हम उसी तरीके से तावील की गलती के ज़ुमरे में रख सकते हैं जिस तरह ईसाइयों का शिर्क है? और अगर रख सकते हैं तो जो अहले अरब का शिर्क था, मुशरिकीन अरब का, क्या वो इससे मुख्तलिफ था और उसमें इस तरह की किसी गुंजाइश की बिल्कुल नहीं थी मौजूद गुंजाइश, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए अल-मुशरिकून का इसमें अलम इस्तेमाल किया? इसको ज़रा वाज़े कर दें। इस मौज़ू पर मैंने पहली मर्तबा यहाँ आकर एक सीरीज़ में गुफ्तगू की है। सनातन धर्म पर भी, जैन मत पर भी, बुद्ध मत पर भी, इसी तरह मशरकी मुल्कों के जो दूसरे मज़ाहिब हैं, यहाँ के लोगों ही ने पिछले हफ्ते में इस पर तफसीली गुफ्तगू की है, वो आप सुन लीजिए। मेरे नज़दीक अगर आप वेदों से बात करें तो ऋग वेद बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ज़बूर है, यानी वही मज़ामीर, वही मुनाजातें उसी तरह से बयान हुआ है। उसमें दो नुक्ता है नज़र लोगों के रहे हैं, असल वही है। उसकी वजह यह है कि साम वेद में तो इंतखाब किया गया है कि वो कौन कौन सी मुनाजातें या मज़ामीर या भजन हैं जो हमें इबादत में पढ़ने हैं, और उसके बाद आप ये जानते हैं कि यजुर्वेद में ज़्यादातर इबादत के तरीके बताए गए हैं, और जो आखिरी वेद है अथर्वा वेद, वो तो असल में शाह वलीउल्लाह की अल-कौलुल जमील है, यानी उसमें मंत्र हैं, उसमें वजीफ़े हैं, उसमें जिन निकालने के तरीके हैं, उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो वो कब वजूद में आया, उसमें क्या चीज़ शामिल हुई, वेदों के बारे में हम जानते हैं कि कमो बेश हज़ारों साल का फ़र्क है, जिसमें बाज़ तारीख़ें मुतय्यन की जाती हैं, यानी 6000 साल भी है और 700 कबल मसीह भी है। तो उसमें मुख्तलिफ़ वक्तों में ये तरतीब पाते रहे हैं। ऋग्वेद के बारे में तो मेरी ज़ाती राय ये है कि बिल्कुल वही मामला हुआ है उसके साथ, जो अगर अल्लाह की किताब और उसकी ज़ुबान महफूज ना होती तो हमारे यहाँ भी शायद हो जाता। जैसे अब ये देखिए ना कि अल्लाह ताला मुख्तलिफ़ मौक़ों पर अपना ज़िक्र करते हैं और उसमें अपना नाम तब्दील कर लेते हैं, यानी किसी जगह अल्लाह, किसी जगह रहमान, अर्रहमान व अल्लमल कुरान। तो सिफ़ात का ज़िक्र या अस्मा का ज़िक्र ये वहाँ भी मुझे यही लगता है कि हुआ है, और उसको फिर मुतरजमीन ने मुख्तलिफ़ सूरतें दे दी। वरना सच्ची बात यह है कि उसको पढ़ने के बाद बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि आप ज़बूर पढ़ रहे हैं, वही सूरत हाल है। इसमें मैंने तवज्जो दिलाई है और आपकी खिदमत में दर्ज कर देता हूँ कि अगर आप शिर्क को देखें तो शिर्क पैदा होने का एक इल्मी पस मंज़र है, यानी कुछ तो दूसरे अवामिल हैं, ख़ास तौर पर वो जगह जहाँ पर इस तरह की तालीम नहीं रही, वहाँ शिर्क कैसे पैदा हुआ उस पर मैंने कुछ गुफ्तगू की है। लेकिन बिलअमूम क्या हुआ है, इल्हाम मौजूद है, ज़ाहिर है वो कलाम की सूरत इख्तियार करता है, उसमें अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात का लाज़मन ज़िक्र होगा, उन्हीं की तावील में बाज़ औक़ात हर सिफत एक अलग देवी देवता बन गई वक्त के साथ। ये एक बायस ये बना है। दूसरा, फ़रिश्तों का तसव्वुर। आप देखिए कुरान ने हमें बताया है कि अरबों के यहाँ तो फ़रिश्ते ही माबूद बनाए गए थे, वो अल्लाह की बेटियाँ करार दे दिए गए और फिर उनको माबूद बनाए जिनों से, यानी जिन खुद इसका ज़रिया बने हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें वहाँ रही हैं। फिर ये आप जानते हैं कि गीता के दौर में आते आते तो फिर तसव्वुफ़ आ गया है, पूरी कुव्वत के साथ आया है, ऐसे ही आया है जैसे हमारे यहाँ आया है, और उसकी सूरत ही बिल्कुल अलग हो गई है। इसमें हज़ारों साल की तारीख़ है। वो लोग भी होंगे जो बिल्कुल तौहीद पर खड़े होंगे, वो लोग भी होंगे कि जिन्होंने उन देवी देवताओं को असल मान लिया है। तो हर गिरोह के बारे में अलग अलग राय कायम की जाएगी। मेरे नज़दीक उसमें जो असल सवाल है आपका, उसमें उसूल की बात यह है कि अगर तो किसी जगह असल बात को मानकर तावील की गलती हो रही है तो हम वो रवैया इख्तियार करेंगे जो अहले किताब के बारे में कुरान ने हमें सिखाया है। और अगर बात इससे आगे बढ़ गई है और वो अरबों के यहाँ भी बढ़ गई थी और हिंदुओं के यहाँ भी बढ़ गई है, तो फिर जाहिर है कि वही शिर्क है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ताला उनको अल-मुशरिकून कह के खिताब करता है। तो ये सब के साथ मामला यकसा नहीं होगा, उनके मुताबिक किया जाए।